लगता है फर्स्ट टाइम है इसलिए चैट पे नहीं लिख पा रहे हैं ना। कोई बात नहीं, धीरे से आप लोगों की आदत में आ जाएगा ये। क्या बात है, फर्रुखाबाद के ही ज्यादा है क्या? ग्रेट, रायबरेली। और कहां कहां से है? जल्दी, क्विक। ओके, सिटी का नाम बोलिए, गंगानगर नहीं बोलिए, सिटी का नाम बोलिए। सिटी का नाम बोलिए। ओके, तो देर ना करते हुए अब हम लोग बात करते हैं अपने मुख्य मुद्दे के ऊपर, जिस पर आज हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो जयपुर, ग्रेट, वेल डन। लगता है अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग बेसिक मुद्दे पर बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है। अब टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा है कि आज के पैंडेमिक टाइम में हम अपनी इनकम को कैसे नियंत्रित करें और आने वाली चुनौतियों से हम कैसे अपनी इनकम को सुरक्षित करें। तो इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रो देना चाहूंगा आप लोगों को। मैं संजय रस्तोगी, उत्तर प्रदेश के एक शहर फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूं। और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरा जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान बहुत सारी चीजें देखी, या मैं यूं कहूं मैंने अपनी लाइफ में बहुत पास से पॉवर्टी का भी अनुभव किया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गरीबी। छोटी से छोटी चीजों के लिए मैंने संघर्ष किया है। जब मैं अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ रहा होता था तो इवन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास किताब खरीदने तक के लिए संघर्ष था, कोचिंग फीस देने तक के लिए संघर्ष था। मुझे खूब याद है कि मैंने अपनी हाई स्कूल में कोचिंग फीस ना दे पाने के कारण मैंने 3 या 4 महीने पेपर से पहले मैंने ट्यूशन छोड़ दी थी। अब मैं करंट टाइम की बात करूं तो मैं पिछले 22 सालों से एक सक्सेसफुल, या यूं कहूं तो वेरी सक्सेसफुल प्रोफेसर हूं अकाउंट्स एंड लॉ का। अपने शहर फर्रुखाबाद में मैं कोचिंग क्लासेस ले रहा हूं अकाउंट्स की। उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे वर्क करता हूं। आज ईश्वर की कृपा से मैं ठीक ठाक हूं। ठीक ठाक इन द सेंस ठीक ठाक हूं कि मुझे कल की अब चिंता लगभग ना के बराबर बची है। तो ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आज आपसे बात करने वाले हैं वो इनकम के सोर्स पर बात करने वाले हैं कि इनकम के सोर्स हमको क्या दिक्कतें आई। तो देखिए, टॉपिक हमारा क्या था कि पैंडेमिक टाइम में हम अपनी इनकम को कैसे सुरक्षित करें और आने वाली चुनौतियों से कैसे हम निपटें, क्योंकि गाज तो गिरनी ही है। आज ये समस्या तो कल दूसरी।
तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना क्या है, किसी भी समस्या के समाधान से पहले उसका हमको कारण पता होना चाहिए। कारण क्या था, वजह क्या थी। आखिर जो कोरोना काल के दौरान, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मैं यूं कहूं कि पूरी तरीके से फिनिश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कारण था कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने सफर किया। ठीक है, तो जब गौर से देखेंगे तो कोरोना काल के दौरान दो चीजों पर चोट हुई, दो चीजों पर चोट हुई। पहली चोट हुई आपकी स्वास्थ्य पर। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा इश्यूज हेल्थ पर चोट हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो भी दिया। दूसरी चोट उनकी हुई है उनके रोजगार पर, यानी इनकम के साधन पर। तो आज मैं स्वास्थ्य की बात नहीं करने वाला हूं, आज मैं बात करने वाला हूं रोजगार की। आज मैं बात करने वाला हूं इनकम के साधन पर जो चोट हुई है, उस पर बात करने वाला हूं। तो मैंने अपनी 43 साल की एज में मैंने ये अनुभव किया है कि अक्सर होता क्या है, गलती कहां पर होती है। घर में चोर घुसा, उसने कुछ गड़बड़ किया, आहट हुई, हम क्या करते हैं, आहट को मारने का काम करते हैं। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। और वो चोर क्या करता है, वो चोर छुप जाता है, अपने आप को साइलेंट कर लेता है। आप सब क्या समझते हैं, कोई चूहा आ गया होगा, बिल्ली इल्ली होगी घर पे, या कुछ और उल्टा सीधा कुछ रखा होगा, गिर पड़ा होगा, और आप क्या करते हैं, चैन की नींद सो जाते हैं। होता क्या है, वो चोर अपना काम करके निकल लेता है। चोर अपना काम करके निकल लेता है। क्यों? क्योंकि हम लोग करते क्या है, हम लोग हमेशा आहट को मारने का काम करते हैं, चोर को नहीं। आहट को पकड़ने का काम करते, आहट को दबाने का काम करते, चोर को पकड़ने और दबाने का काम नहीं करते। तो मैं बात करूंगा कारण क्या था, क्या कारण था जो इनकम पर कैंची चली हमारे। क्योंकि जब हमको कारण पता हो जाएगा तो उस कारण का फिर हम इलाज भी ढूंढ लेंगे। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि यदि कोई चीज डायग्नोस हो सकती है तो उसका विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है। किसी समस्या को हम पता लगा सकते हैं तो उस समस्या का हम रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। तो जब मैंने बहुत बारीकी से देखा, इन चीजों पर मैंने अध्ययन किया, तो मुझे एक बात समझ में आई। मोर देन 90% लोगों की इनकम पे जो कैंची चली, उनकी इनकम का कंट्रोल दूसरे हाथों में था। आप गौर करिएगा मेरी बात, अभी मैं प्रूफ करूंगा आपको कि उनकी इनकम का कंट्रोल दूसरे हाथों में था। कैसे? हम लोग जॉब कर रहे थे तो हमारी इनकम का कंट्रोल हमारे बॉस के पास था। हम लोग शॉप चला रहे थे तो शॉप में कोविड प्रोटोकॉल के तहत जब कर्फ्यू था तो हम अपनी दुकानें खोल नहीं सकते थे। कुछ दुकानों को खोलने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन थी और वो भी कुछ समय के लिए थी। अब हमारी कपड़े की दुकान है, देन हाउ कम पॉसिबल इट इज कि हमको परमिशन होगी उस कोरोना कर्फ्यू में। तो कंट्रोल कहां था? दूसरे हाथों में था। हम किसी प्रोफेशन में लगे थे, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं कोचिंग क्लासेस लिया करता था। अब कोचिंग क्लासेस लिया करता था तो क्या हुआ, कोरोना लगा, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई, कर्फ्यू लगा, कैसे बच्चे हमारे पास पढ़ने आए।
कैसे बच्चे पढ़ने आए? और जब बच्चे ही पढ़ने नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? और जब मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो हमको इनकम कैसे आएगी? तो हमेशा याद रखिए, मैं यहां से एक मैसेज आपको दे रहा हूं, समाधान से पहले हमेशा कारण ढूंढिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, समस्या आई तुरंत फोकस कर देते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे कर लें। नो, उस समस्या का जन्म क्यों हुआ, आखिर वो समस्या हुई क्यों, उसके कारण पर जाइए। ये तो इनकम की बात नहीं, कहीं पर भी कोई इश्यू आए, कहीं पर भी कोई इश्यू है, जैसे हमारी बॉडी में कोई इश्यू आता है, हमारे पता चला चक्कर आ रहे हैं या सर दर्द हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई पेन किलर खा लेते हैं नॉर्मली, इंस्टेंट रिलीफ के लिए। मुद्दा ये नहीं है कि हमने पेन किलर खा ली, नो डाउट पेन किलर खाने से आपका पेन फिनिश हो जाएगा, लेकिन जो जड़ है, जो चोर है, वो तो अंदर शरीर में बैठा हुआ है, वो अपना काम करेगा जरूर। और यही होता है, यही होता है। तो हमेशा याद रखिए, कोई आपके साथ समस्या आए तो पहले उसके कारण को पता करिए। तो यहां पर कारण क्या था, यहां पर हमारी इनकम का स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथों में था। वो चलेगा तो इनकम हमारी आएगी, वो नहीं चलेगा तो इनकम हमारी नहीं आएगी। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी जॉब खो दिए इस दौरान, जॉब जिनकी बची उनकी सैलरी आधी आधी हो गई, उनकी सैलरी आधी हो गई। उसके बाद यहीं तक सिलसिला नहीं रुका, यहीं तक सिलसिला नहीं रुका। उसके बाद क्या हुआ, जब सैलरी आधी हो गई तो और समस्याएं क्रिएट हुई, क्योंकि हम यदि जो भी कमा रहे हैं, जितना भी हम 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो हमारी व्यवस्थाएं 20,000 की बनी हुई थी, हम खर्चा हमारा 20,000 के हिसाब से बना हुआ था, अब रह गया 10,000। तो कैसे अब इसको कंट्रोल करें? तो हमको कारण पता चला कि हमारी इनकम किसी दूसरे के हाथ में है। अब हमको इस कारण को पता लग गया कि हमारी इनकम का कंट्रोल दूसरे के हाथों में है। तो अब बात आती है कि इसका समाधान कैसे करें, इसका समाधान कैसे करें? क्योंकि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर लोग एक ही गलती करते हैं, समाधान पर जाते कारण पर नहीं। मैं इससे पहले भी यह बात बोल चुका हूं। तो समाधान क्या है? समाधान आप सोच के देखिए कि यदि इनकम के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते, हमारे पास इनकम के मोर देन 3 to 4 सोर्सेज होते, 3 से 4 सोर्सेज होते, तो क्या होता, हमारी इनकम एक जगह से कैची चली, दूसरी जगह से क्या होता, हम उसको बराबर कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं था, हम एक ही सोर्स पर बंधे हुए थे कि साहब हमारी तो जॉब है और जॉब से तो इतना आएगा ही, 20,000 आएगा ही, 15,000 खर्च होगा, 5,000 बचेगा, और जॉब तो हमारी रहेगी रहेगी। हमारी साहब दुकान है और दुकान तो हमारी अपनी निजी है, और हम उस पर बढ़िया सा कपड़ा बेचते हैं, तो दुकान तो खोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही, हमारे पास इनकम आएगी ही। तो हमने कभी वैकल्पिक स्रोत यानी इनकम के ऑप्शन पर हमने कभी भी समय नहीं दिया। तो आज मैं आपको इसका समाधान बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर आपको कारण समझ में आ गया कि यदि हम वही करते रहेंगे तो आने वाली चुनौतियां जो हैं वो हमको ठीक उसी तरीके से परेशान करेंगी जैसे हमको पूर्व में परेशान करती चली आई है। तो अब हमको करना क्या है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें उसका समाधान ढूंढना है। तो जब मैंने इसके समाधान पर गौर किया तो मुझे एक सेंटेंस केवल समझ में आया। जब मैंने इसके समाधान पर फोकस किया, क्या हो सकता है इसका समाधान, क्या हो सकता है इसका समाधान जो कि हर कोई व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति के बस में हो। देखिए, समाधान वो होता है जो मेजॉरिटी को कवर करे, समाधान वो होता है जो मेजॉरिटी को कवर करे।
क्यों? क्योंकि इनकम के तो बहुत सारे साधन हो सकते हैं। भाई हमारे पास बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है, हमने उसको लेट आउट कर दिया, किराए पर उठा दिया। हमारे पास खेत पड़ा हुआ है, हमने बटाई पे दे दिया, है ना। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमने उठा के इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट पैसा लेके आ रहा है। बट ये सारी चीजें मेजॉरिटी के पास नहीं है। तो मैं जो अब आपको समाधान, जब मैंने गौर किया, बहुत पास से नोटिस किया क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो मुझे एक सेंटेंस समझ में आया, छोटे से जो मैं सुनता चला आ रहा था, पढ़ता चला आ रहा था, कि समय ही पैसा है। समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। इसको गौर करिए मेरी बात को। समय को पैसा समझे, समय ही पैसा है या समय को पैसा समझे। अब यहां पर मैंने दो बातें बोली, एक तो समय और दूसरा पैसा। एक पैसा, दूसरा समय, समय और पैसा। समय को पैसा समझें। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं। पैसा, पैसे को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पैसे को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो उसको हम खर्च कर सकते हैं या फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो उसको खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, कौन सा पैसा वो होगा जो पैसे को बढ़ाएगा? तो आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। यदि खर्च कर देंगे तो खर्च किया हुआ पैसा पैसे को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन यदि हम इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पैसा कुछ और पैसे को लेके आएगा, फिर वो कुछ पैसा कुछ और पैसे को लेके आएगा, फिर वो कुछ पैसा कुछ और पैसे को लेकर आएगा। इसी तरीके से पैसा हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पैसे के दो एस्पेक्ट हुए, या तो हम खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, समय को पैसा समझे। तो बेसिक हमारा क्या है, प्राइमरी क्या है, समय। अब समय पर गौर करते हैं। समय को भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हम पैसे को करते हैं। समय को भी हम ठीक वैसे ही दो एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम क्या करते हैं, पैसे को। कैसे? समय को या तो हम खर्च कर सकते हैं या समय को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। समय को या तो हम खर्च कर सकते हैं या हम समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब खर्च करना और इन्वेस्ट करना क्या है? जैसे मैं आज आपसे बात करूं, आज या सभी लोग सोशल मीडिया का यूज करते होंगे। 5-5, 10-10 सालें हो चुकी होंगी सोशल मीडिया का यूज करते करते। जैसे फेसबुक हम सभी लोग चला रहे हैं, व्हाट्सएप हम सभी लोग चला रहे हैं, है ना। सोशल प्लेटफॉर्म, है ना, सोशल साइट, सोशल एप्लीकेशंस। अब मेरा आपसे सवाल है, यहां उपस्थित हर व्यक्ति लगभग 1 से 2 घंटा पर डे इन सोशल प्लेटफॉर्म पर देता है, और लगभग यहां उपस्थित हर बंदा लगभग 4 से 5 सालों से इसका यूज कर रहा है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि 4 से 5 सालों से आप यूज कर रहे हैं इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का, लगभग 1 से 2 घंटा दे रहे हैं, आज आपको उससे कितनी इनकम आ रही है? 1 से 2 घंटा डेली दे रहे हैं, उससे आपको कितना पैसा आ रहा है? जवाब आएगा, पैसा आ नहीं रहा, बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए रिचार्ज और कराते हैं। पैसा आ नहीं रहा और बल्कि पैसा जा रहा है। तो ये हुआ समय को खर्च करना। अब आप ऐसे सोचिए, इसी समय को हम यहां से उठा के इन्वेस्ट कर दें और हमको कुछ पैसा आने लगे, कुछ पैसा आने लगे 3 से 4 सालों के बाद, तो कैसा रहेगा? तो अब आपके मन में सवाल आएगा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? यस, ऐसा ही होता है। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने अपने समय को पैसा समझा और समय को खर्च ना करके उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया।
और उस समय को इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उससे मोटा पैसा बनाना सीख लिया, अपने अंदर स्किल डेवलप कर ली। उस स्किल को उन्होंने क्या किया, मार्केट में मोनेटाइज कर दिया, कैपिटलाइज्ड कर दिया और उससे उन्होंने पैसा बना लिया। तो यहां पर दूसरी बात आपको समझ में आ गई, यदि हमको इनकम का वैकल्पिक साधन बनाना है तो हमें समय को खर्च करने की जगह उसको निवेश करना सीखना होगा। और जब हम निवेश करना सीख जाएंगे, समय को इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे, तो हम इनकम का एक वैकल्पिक स्रोत यानी इनकम का एक ऑप्शन या पैरेलल इनकम बना सकते हैं। अब इनकम बना सकते तो अब हमको देखना होगा कि इनकम होती कितने तरीके की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहां भी समय लगाएं और उससे इनकम बनाएं और कोरोना आए या कोई और चुनौती आए और हमारी इनकम फिर बंद हो जाए। तो बात तो वही रही कि जो हम पहले कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं, वही आगे भी कर रहे होंगे। तो जो चुनौतियां हमको पीछे देखने को मिली और हमारी इनकम पे कैची चली, वही काम आगे भी चुनौती आएगी और इनकम पर कैची चल जाएगी। तो फिर हमने समय इन्वेस्ट किया कहां किया? क्योंकि इनकम थोड़े समय के लिए तो बढ़ा ली, बाद में कोई चुनौती आई तो वहीं पर हमारी इनकम फिनिश हो गई। तो अब इनकम को समझना पड़ेगा कि इनकम होती कितने तरह से। तो जब मैंने गौर से देखा और इन चीजों को देखा और समझा, देखिए मैं कोई YouTube टाइप का स्पीकर नहीं हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि जो YouTube में बड़े बड़े थ्योरेटिकल लोग ज्ञान देते हैं, नो, मैं ये जो बात आपसे बोल रहा हूं वो मैंने प्रूफ किया है। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं। अब मैं वो आपको बता रहा हूं जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है, और मैंने कई लोगों की लाइफ में इस तरीके से वैल्यू ऐड की है। तो ये कोई थ्योरेटिकल नहीं चल रहा है ये सेशन, ये प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है और एक प्रैक्टिकल इंसान आपको बता रहा है। तो अब इनकम को जब मैंने देखा, गहराई से समझा, तो मुझे समझ में आया इनकम दो तरीके की होती है। दो तरीके की इनकम होती है। पहली इनकम एक्टिव इनकम होती है और दूसरी इनकम पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच में अंतर क्या होता है? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि जब आप काम करते हो तो पैसा आता है, काम करते हो तो पैसा आता है, काम करते हो तो पैसा आता है, काम नहीं करते हो तो पैसा नहीं आता है, या कम करते हो तो कम पैसा आता है और नहीं करते हो तो पैसा नहीं आता है। यही कारण था कि उस पेंडेमिक टाइम में जब हम काम नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटीज वर्क की नहीं थी, तो हमारी इनकम में शटर लग गया। कुछ का तो पूरा लग गया, कुछ का आधा लग गया, कुछ का चौथाई लग गया, जिसका जैसे लग पाया उसका वैसे लग गया। अब समझना क्या है, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो एक सिस्टम को जन्म देती है, जो एक सिस्टम को जन्म देने के बाद इनकम आती है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो एक सिस्टम बेस इनकम होती है। जब आप सिस्टम पर आ जाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम आपके लिए इनकम लेके आती है, जहां पर आपके होने या ना होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई भी इनकम आपको सिस्टम के आधार पर मिले तो वो इनकम कहलाती है आपकी पैसिव इनकम। अब मैं पैसिव इनकम को एक छोटी सी कहानी से आपको समझाता हूं, ये पैसिव इनकम क्या है। जय और बीरू दो दोस्त थे और उनका अपना अपना एक खेत था, किसानी करते थे, उनका अपना अपना एक खेत था। उन्होंने क्या किया कि उनके गांव में सूखा पड़ा, उनके गांव में सूखा पड़ा, फसलें कमजोर होने लगी, खराब होने लगी और आगे भी भविष्य के लिए डिक्लेयर हुआ कि अब यहां पर 10-12 साल तक सूखा रहेगा। तो उन्होंने, दोनों ने, जय और बीरू ने क्या निर्णय लिया कि हम पड़ोस वाले गांव से पानी लाएंगे और अपने खेतों में सिंचाई करेंगे। दोनों लोगों ने तय किया, दोनों लोग जाने लगे, दोनों लोग लाके अपने यहां खेत में पानी लाके सिंचाई करते थे।
जय को अपने रोज के काम से खुश था, लेकिन बीरू को यह बात समझ में आई कि आखिर कब तक, 10 साल तक कंटिन्यू, और पता नहीं आगे भी दोबारा ऐसी स्थिति आए, क्या हो। तो बीरू को यह काम समझ में नहीं आया। मेरी बात गौर से समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। बहुत गौर से समझिएगा। बीरू को लगा कि यार कभी ना कभी ऐसा होगा कि जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और हम फिर क्या करेंगे, हम दूसरे गांव से पानी नहीं ला पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारी फसलें फिर सूख जाएंगी। तो उसने क्या किया, बीरू ने, जय तो वही कर रहा था, डेली लाके अपनी सिंचाई करता था जो भी। बीरू ने क्या किया, जो समय दूसरे गांव से पानी लाने में लगाता था उसमें से कुछ समय की कटौती की, और वो समय उठा के उसने पड़ोस की नदी से पाइपलाइन बिछाने में लगा दिया। आप मेरी बात गौर से समझिएगा। जय तो डेली ला रहा था, बीरू ने क्या किया, जो लाने का समय था उसमें से कुछ कम समय दिया वहां पर, और उसमें से थोड़ा सा समय बचा के पड़ोस की नदी से पाइपलाइन बिछाने में लगाया। 2 से 3 साल के बाद उधर से गांव से ला भी रहा है पानी, और साथ में थोड़ा बचा समय उस पाइपलाइन बनाने में लगा रहा है। 2 से 3 साल के बाद उसने क्या किया, पाइपलाइन बिछा दी नदी से सीधे अपने खेत की तरफ। हुआ क्या कि जय अकस्मात रूप से बीमार पड़ गया, उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। अब वो एक भी बाल्टी उठा के लाने लायक नहीं बचा, एक भी बाल्टी उठा के लाने लायक नहीं बचा। क्या हुआ, उसकी फसलें सूख गईं, उसका खेत बंजर हो गया, और उसकी इनकम क्या हो गई, जीरो। वही बीरू ने क्या किया, एक्टिव काम तो कर रहा था, साथ ही साथ उसने थोड़ा सा समय वहां से चुरा के पैसिव में लगाया, यानी एक सिस्टम बनाया नदी से पाइपलाइन बिछाने का। जब पाइपलाइन बिछ गई तो उसने क्या किया, मोटर का स्विच ऑन किया और सीधे पानी पाइपलाइन से होता हुआ उसके खेतों में आ गया, और उसको फिर बाकी के समय के लिए काम करने की जरूरत नहीं बची। इसको कहते हैं सिस्टम। अब बीरू ने सिस्टम को जन्म देने के लिए क्या किया, समय का सदुपयोग किया, समय का निवेश किया, समय का निवेश किया, और समय को निवेश करके एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम से पाइपलाइन बिछाई, और ताजिंदगी के लिए वो पानी की समस्या से क्या हो गया, बरी हो गया। तो अब यहां पे आपको समझ आ गया कि समय तो हर इंसान थोड़ा सा अपने 24 घंटे में से निकाल के इन्वेस्ट कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके पास घंटे 2 घंटे का समय ना हो और वो फालतू की जगहों पे व्यर्थ ना कर रहा हो। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है। और यदि ऐसा इंसान है जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी इनकम के सोर्स है। और यदि आपके पास समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो चेक योर सेल्फ, आप कर क्या रहे हैं, आप कहीं गलत जगह पे अपने समय को लगा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास 1 से 2 घंटे का समय ना हो। अब सवाल आपके मन में क्या आ रहा होगा, हमको समझ आ गया कि हम जो समय वेस्ट कर रहे हैं, समय को खर्च कर रहे हैं, वहीं से हमको समय चुरा के समय को इन्वेस्ट करना सीखना होगा, सही जगह पर लगाना सीखना होगा, और वो सही जगह एक सिस्टम बनाने में लगाना होगा। ये समझ आ गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि यार समय, हम ये तो समझ आ गया हम चुरा के लाएंगे, बट वो समय हम किस सिस्टम में लगाएं, कहां लगाएं, किस जगह लगाएं जो कि हमको पैसे आमदनी हो। मैं सही हूं ना, सही हूं? सही हूं तो जरा यस कर दीजिए। जरा मन में सवाल आ रहा होगा, यस कर दीजिए, मुझे भी पता लगे जरा समय लगाएं कहां। जल्दी से करिए कोई। यस। तो
समय हमको लगाना कहाँ है? देखिए, आज जो करंट टाइम है वो सब ई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। सब कुछ ई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। सब कुछ ई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। ई प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आज आप बिजनेस ले ले, वो भी ई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। शिक्षा ले ले, वो भी ई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। खरीदारी ले ले, वो भी ई प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। तो अब हमको भी क्या करना पड़ेगा? हमको भी ई प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यानी हमको अपने समय को जो जहां से हम निकाल के लाएंगे उसको उठा के हमको कहां ले जाना होगा? ई प्लेटफॉर्म पर। और ई प्लेटफॉर्म पर ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर हम डुप्लीकेशन कर पाए। अब मेरी बात यहां पे समझिएगा, यहां भी मैंने कुछ मोड़ दिया है। समय हमको ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां पर हमको एक बिजनेस की हिस्सेदारी मिले। समय हमको ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां पर हमको एक बिजनेस की हिस्सेदारी मिले। नंबर एक, ध्यान दीजिएगा, समय हमको ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर हमको एक बिजनेस की हिस्सेदारी मिले। नंबर दो, जहां पर उस समय का डुप्लीकेशन कर पाए। डुप्लीकेशन इन द सेंस कि जहां पर हिस्सेदारी मिले और वहां पर हम बिजनेस का जो कुछ भी सीखे वो अपने ही अधिकार से दूसरे को सिखा पाए। और नंबर 3, बिजनेस कैसा हो? बिजनेस ऐसा हो जो प्रलय काल तक प्रूफ हो। बिजनेस कैसा हो? जो प्रलय काल तक प्रूफ हो। यानी हमको समय कहां लगाना है? चुरा के ऐसी जगह लगाना है जहां पर हमको ई कॉमर्स में एक बिजनेस की हिस्सेदारी मिले। नंबर 2, वो हिस्सेदारी को हम डुप्लीकेट कर सकें, क्योंकि जो समस्या आपकी है वही समस्या मोर देन 90% लोगों की है, तो हम उनको भी वो सॉल्यूशन दे पाए। नंबर 2। और नंबर 3, वो जो सॉल्यूशन है, वो जो बिजनेस है, वो कैसा हो? व्यक्ति की जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ बिजनेस हो। क्योंकि जब तक मानव सभ्यता रहेगी, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताओं का बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। क्योंकि कोरोना काल में भी हमने खाना बंद नहीं किया, नहाना बंद नहीं किया, कपड़ों को धोना बंद नहीं किया। तो यदि हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके का है, यदि हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके का है जो हमको फ्री टाइम में पार्टनरशिप दे, नंबर 2, उसको डुप्लीकेट करने की शक्ति दे, नंबर 3, प्रलय काल तक प्रूफ हो, तो ऐसे बिजनेस में हम अपना जो खर्च करना है समय, वो यदि यहां लगा देते हैं तो 3 से 4 साल में यदि हमारी वैकल्पिक इनकम के स्रोत तैयार हो जाते हैं और वहां से हम एक मोटा पैसा बनाने लगते हैं, तो हम आने वाली चुनौतियों से 100% निपट सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन क्या है? यही डुप्लीकेशन तो एक आपके पास ब्रह्मास्त्र है जो चुनौतियों पर सटीक काम करता है। कैसे? आपने खाली समय में बिजनेस को करने की कला सीख ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने अपने जैसे 100 लोगों को सिखा दिया कि भाई तुम जहां समय खर्च कर रहे हो उस खर्च को वहां से निकाल कर यहां पर लगा दो, तो आने वाली चुनौतियों से तुम निपट सकते हो, तुम्हारी इनकम पर कैंची नहीं चलेगी। तुमने अपने विचार को 100 लोगों को सिखा दिया, बिजनेस पार्टनरशिप में उनको ले आए, और वो 100 लोग भी 100 लोगों को ले आए, वो 100 लोग भी 100 लोगों को ले आए। तो आपके पास आने वाले, मान लीजिए इतना समय, इतने काम में, इतने सिस्टम को बनाने में 3 से 4 साल लगे, मैं मान लेता हूं 4 साल लगे। आपने 100 लोगों को सिखाया, 100 लोगों ने 100 लोगों को सिखाया,
3 से 4 साल के बाद आपका डुप्लीकेशन 10,000 लोगों का हो गया। 100 इंटू 100 बराबर 10,000। अब हर व्यक्ति यदि 2 घंटा भी अपना समय निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो पर डे आपके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 10,000 इंटू 2 बराबर 20,000 घंटे। तो अब यहां पर इनकम सुरक्षित कैसे रहेगी? इनकम इसलिए सुरक्षित रहेगी क्योंकि पर डे आपके लिए 20,000 घंटे काम हो रहा है। किसी कारणवश यदि आप काम नहीं भी कर पाए तो कितने घंटे कम होंगे आपके? 20,000 में केवल 2 घंटे, यानी 19,998 घंटे तब भी काम होगा। और वो काम किस पर होगा? ऐसी वस्तुओं पर जो कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो 19,998 घंटे का बिजनेस आपके पास आता रहेगा। और दुनिया का सिद्धांत कहता है जितने भी 4 से 5% लोग मिलेनियर बिलेनियर हुए हैं, जिनके पास इनकम की सुरक्षा है, उन्होंने हमेशा क्या किया? टाइम का गुणा लगाया और ऐसी चीजों में व्यापार किया जो व्यक्ति के जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान दिया। यही समाधान देने के कारण उन्होंने क्या किया? एक मोटे पैसे को जन्म दिया और भविष्य में पैसा आए इसकी भी गारंटी को जन्म दिया। फिर पैसे को, जो पैसा आया उसमें से कुछ पैसे से तो अपना खर्च किया और बाकी के पैसे को उन्होंने क्या किया? उठा के इन्वेस्ट कर दिया। बाकी के पैसे को उठा के इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या हो रहा है? इधर से 20,000 घंटे का भी पैसा आ रहा है और उधर जो इन्वेस्ट किया वहां से भी पैसा आ रहा है। ये पैसा क्या हो गया? इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा। फिर क्या हुआ? फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया, फिर वो पैसे को लेकर आया, फिर और इकट्ठा हो गया। इधर से भी 20,000 घंटे का पैसा आ रहा, उधर से भी पूरा पहाड़ धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बराबर डिसइन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया। ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आए उसका इन्वेस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आए उसका इन्वेस्टमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट एक पहाड़ बन के तैयार हो गया और उन्होंने अपनी इनकम के जाने कितने ही साधन बना लिए, जाने कितने ही साधन बना लिए। और ऐसे लोगों का कोरोना बाल भी बांका नहीं कर पाया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये बिजनेस पार्टनरशिप कैसे करूंगा, क्या होगी, कैसे मिलेगी? हमको तो कोई सिखाने वाला भी नहीं है। तो यदि आपको सिखाने वाला कोई है तो बहुत अच्छा है, और नहीं सिखाने वाला है तो मैंने अपनी जीवन का एक उद्देश्य बना रखा है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, वहां तक अपने मिलने और चाहने वालों को लेकर मैं जरूर जाऊंगा। बची हुई जिंदगी में मेरा उद्देश्य है हजारों लोगों को यह होप दे देना कि आप भी इस दुनिया में एक कीमती इंसान है। यह होप दे देना कि आपको इस ईश्वर ने जो यहां भेजा है वो फालतू में नहीं भेजा है, आप एक कीमती इंसान हैं। तो यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9415146744, 9415146744। आप इस पर फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। अब मैं 2 लाइन एक बार और अपने बारे में आपको बताता हूं। मैंने क्या किया? मैंने अपनी शिक्षा को ई प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। आज मेरे खुद के 11 12th के सभी बोर्ड्स को कवर करते हुए यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, अकाउंटेंसी का मेरे कोर्स ई प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब आप समझिए मैं प्रूव करना क्या चाहता हूं। कोरोना कैसा भी दोबारा आ जाए, क्योंकि किसी भी चुनौती पर हमारा कोई बस नहीं है, हमारा बस नहीं है, वो तो ईश्वर प्रदत्त है। मान लीजिए कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस दोबारा फिर से आ जाए तो क्या होगा? मेरी कोचिंग बंद हो सकती है, लेकिन मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है वो गांव में बैठा बच्चा भी खरीद सकता है, क्योंकि उसके लिए केवल इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट आज गांव गांव पहुंच चुका है। अब मैंने क्या किया? मैंने अभी आपको बता रहा हूं, पैसिव इनकम कमाने वाले लोग क्या करते? एक सिस्टम को जन्म देते। तो मैंने क्या किया? सिस्टम को जन्म दिया।
उस कोर्स को बनाने के लिए अपने अत्यंत बिजी शेड्यूल में से कुछ घंटे निकाले और डेली काम किया, डेली काम किया, डेली काम किया और एक पाइपलाइन बिछा दी। अब केवल एक बार मुझे काम करना है, एक बार काम किया। अब पहले क्या होता था, मैं हर बार पढ़ाता था, तब पैसा हर बार जन्म होता था। अब मैंने एक बार काम कर दिया, इस साल बिके या अगली साल बिके या अगले 10 साल, जब भी बिकेगा उसका पैसा मेरे पास आएगा और मेरे होने या ना होने की कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही लगभग 30 कोर्स मैं लाऊंगा, मिनिमम 30 कोर्स। दूसरा मेरा उद्देश्य क्या है, आम लोगों की दुआओं को कलेक्ट करना, आम लोगों की दुआओं को कलेक्ट करना। तो मैंने इस कोर्स ही क्यों, मैंने दुआ क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अत्यंत गरीब परिवार को बिलोंग करता था, मैं अत्यंत गरीबी में आया। आज मैं जो कुछ भी हूं ऊपर वाले के और माँ बाप के आशीर्वाद से हूं। तो मुझे यह समझ में आ गया कि मेरे साथ दुआएं चली हैं और मैं यदि आगे भी दुआएं कमाऊंगा तो ईश्वर मुझे मेरे लक्ष्य तक जरूर लेकर जाएगा। मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी, इतनी कम रखी कि एक आम इंसान भी खरीद ले। आप सोचिए क्या हो सकती है, एक 11th के पूरे कोर्स की क्या प्राइस हो सकती है। एक बच्चा यदि पढ़ने आए तो कम से कम 4-5 हजार 6 हजार रुपया देगा और उस कोर्स की प्राइस मैंने रखी है 488, 488 रुपए। आपने परचेज कर लिया, मोबाइल में सेव कर लिया, जब चाहे तब पढ़ें, जितने साल चाहे उतने साल पढ़ें। तो समझना क्या है, हमको समय को खर्च करने की जगह निवेश करना है। और कहां निवेश करना है, सही जगह निवेश करना है जहां पर डुप्लीकेशन हो सके, और ऐसे बिजनेस में निवेश करना है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हो। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आने वाला समय और क्रिटिकल होने वाला। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। आगे आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। आज नहीं तो कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाएगी, जहां पर बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन रोबोट्स करेंगे, जहां पर बड़े बड़े अकाउंट्स की ऑडिट रोबोट्स करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह। तो जब मेजर ऑपरेशन रोबोट्स करेंगे, जहां पर जीरो एरर होगी, जहां पर जीरो एरर होगी, तब डॉक्टर क्या करेंगे। गाड़ियां ड्राइवर लेस होंगी तो ड्राइवर क्या करेंगे। जॉब में सिस्टम ह्यूमन लेस होगा तो जो जॉबलेस पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि खेती, यदि आपको, हमारे मेंटर गुरु हमसे कहते हैं कि यदि आपको फरवरी 28 को खेती काटनी है, फसल काटनी है, तो आप 2 फरवरी को नहीं बो सकते कि 28 फरवरी को फसल तैयार हो जाए, आपको आज ही बोना पड़ेगा। तो आज आपको 2 बातें समझ में आई होंगी कि हम जहां समय खर्च कर रहे हैं उसको देखें, वहां से समय चुराएं और उस समय को निवेश करें। कहां पर, सही जगह पर, एक राइट बिजनेस में। कैसे बिजनेस पे, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हो, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे पर हो। नंबर 2, जो डुप्लीकेशन पर हो। नंबर 3, जो व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ हो और एक सिस्टम को जन्म देके अपने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत ब्रह्मास्त्र तैयार कर लें। मैं लास्ट में बोलूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मैं नंबर एक बार फिर बोले दे रहा हूं, मैं चैट पे अपना नंबर लिख दे रहा हूं, आप लोग सेव कर लें, मुझसे बात कर सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होके कभी भी। मैंने अपना नंबर लिख दिया है, आप लोग सेव कर लीजिए, आराम से बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की बायो पर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, और उस चैनल पर मैं नई नई वीडियोस डालता हूं जो कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उसको फॉलो करिए, उसको, उन वीडियोस को सुनिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, और अपने चाहने वालों को भी शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं यहां पर अपनी बात समाप्त करता हूं।
विश यू ऑल दी बेस्ट। किसी को कोई बात खराब लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, एक एक इंसान को कीमती बनाना, हर इंसान को उसकी कीमत बताना कि तुम ईश्वर की बनाई हुई अनमोल अनमोल कृति हो। क्योंकि ईश्वर जब भी कोई कृति बनाता है तो वो अनमोल ही होती है, उसका कोई जीरोक्स कॉपी नहीं होती है। तो मेरा उद्देश्य यही है और मैं अपनी जीवन की आखिरी सांस तक हजारों लाखों लोगों को ये विश्वास दिला के जाऊंगा कि आपको ईश्वर ने अनमोल पैदा किया है, आप एक अनमोल इंसान है, आप भी एक सेलिब्रिटी है और आप बन सकते हैं सेलिब्रिटी। विश यू ऑल दी बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।